हेलो कैप्रिकॉन्स, आज की रीडिंग ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस हम आपको बताने वाले हैं 27 से लेकर 31 जुलाई तक आपकी लव लाइफ में आपके रिश्ते में क्या कुछ होने वाला है। अगर देखो आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस में चल रहे हो अपने पर्सन के साथ और अपने एक्स के साथ, तो क्या आपका जो एक्स है, आपका जो पार्टनर है, 27 से लेकर 31 जुलाई के अंदर बातचीत का आपके साथ मौका बनाने वाली है। क्या इस रिश्ते के अंदर जो दूरियां चल रही है इसको पूरे तरीके से खत्म करेगा आपका पार्टनर? आज के इस रीडिंग के अंदर गैस आपको बताया जाने वाला है, और यूनिवर्स भी गैस आपको आज के इस रीडिंग के अंदर बताने वाले हैं 27 से लेकर 31 जुलाई तक आपकी रियल लाइफ में, आपके रिश्ते में क्या कुछ होने वाला है, और क्या आपकी जिंदगी में कोई न्यू पर्सन एंटर करेगा जो कि आपको समझेगा, आपको प्यार करेगा, आपकी कदर करेगा। आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस हम आपको ये बताने वाले हैं, सो रीडिंग को एंड तक जरूर देखना। रीडिंग बहुत ज्यादा खास आपके लिए होने वाली है। तो चलिए अब हम गाइस वीडियो को करते हैं शुरू बिना टाइम वेस्ट किए और आप सभी की रीडिंग्स को करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम ना रीडिंग्स को करते हैं शुरू और आपको बताते हैं 27 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आपकी लव लाइफ में क्या कुछ चेंज हो सकता है। जुलाई के जो एंडली डेट्स है, लाइक एंडली जो तारीख होती है जुलाई के, क्या ये आपके लिए अच्छी हो सकती है आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिश्ते के लिए? देखो, अगर तो आप नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशंस में चल रहे हो, आपका ब्रेकअप जो है वो आपके एक्स के साथ ऑलरेडी हो चुका है, बट यहां पर सुनिए, कहीं ना कहीं जो फीलिंग्स है ना, वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते के अंदर दूरियां आने के बाद भी बावजूद है। यानी कि आपके दिल में भी ना मेरे व्यूअर्स, कहीं ना कहीं आपके दिल में भी अपने एक्स के लिए कहीं ना फीलिंग्स जरूर होगी। जो आपने इसके साथ अच्छे पल बताए वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं जरूर आते होंगे, और उससे ही फीलिंग्स कहते हैं, हीलिंग्स कहते हैं। और आपके एक्स के दिल में भी कहीं ना कहीं जो इस रिश्ते का कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं अभी भी जिंदा है। चाहे इतना कनेक्शन है, चाहे इतना सा कनेक्शन है, चाहे इतना कनेक्शन है, वो अभी ना अभी जरूर जिंदा होगा। और जो देखो रिलेशनशिप में चल रहे हैं, उनकी बातचीत जो है पार्टनर के साथ अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही है, या यानी कि आपका जो पार्टनर है, देखो पहले वो आपके लिए काफी ज्यादा एफर्ट डालता था, लेकिन जैसे जैसे करके रिलेशनशिप में समय बीतने लगा तो इसका बिहेवियर चेंज होने लगा आपको लेकर। ये आपके लिए एफर्ट कम करने लगा, जो स्टार्टिंग में आपके लिए लाइक होता है ना कि स्टार्टिंग में जब रिलेशनशिप में आए तो आपके लिए स्टैंड लेता था आपका पार्टनर, बट धीरे धीरे करके इसको पता नहीं क्या होने लगा मेरे को लेकर कि इसकी जो, जैसे ये मेरे लिए स्टैंड लेता था, हर एक बात पर झगड़ता था किसी और के साथ, ये चीजें इसके अंदर होनी कम हो गई। और जब इसका मन करता है तभी ये आपके साथ बात करता है। ये चीजें ऐसी क्यों हो रही है? हीलिंग्स कम हुई है, फीलिंग्स आपके लिए कम हुई है, ये सारी की सारी चीजें गाइस आज के इस रीडिंग के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। और 27 से लेकर 31 जुलाई के अंदर आपका जो पार्टनर रिलेशनशिप वालों, क्या इसके अंदर आपके लिए जो फीलिंग्स कम हुई है ये बढ़ेगी? क्या कुछ ऐसा कदम उठाएगा? यानी कि 27 से लेकर 31 जुलाई के बीच में आपका जो पर्सन है, आपका जो पार्टनर है, आपके लिए क्या कुछ सरप्राइज करने वाला है, यानी कि कुछ आपके लिए ऐसी चीज कर सकता है जो कि अनएक्सपेक्टेड हो सकती है। आज के इस रीडिंग के अंदर उनकी एनर्जीज को निकाल कर बताया जाएगा, और जिनका देखो ऑलरेडी ब्रेकअप हुआ है उनके एक्स के साथ, तो उनको बताया जाएगा आज के इस रीडिंग के अंदर आपका जो एक्स है क्या 27 से लेकर 31 जुलाई के बीच में अपने डर को साइड में रखकर, अपने ईगो को साइड में रखकर, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखकर आपके लिए पहला कदम जो है वो आपके लिए उठाने वाला 27 से लेकर 31 जुलाई के अंदर। क्या बातचीत का, कम्युनिकेशंस का एक मौका जो है आपका एक्स फिर से बनाने वाला 27 से लेकर 31 जुलाई के बीच में। आज की इस रीडिंग के अंदर उनकी एनर्जीज को निकाल कर गाइस आपको बताया जाएगा। और गाइस आज की रीडिंग आपके लिए इतनी ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की रीडिंग के अंदर ना यूनिवर्स भी आपको बताने वाले हैं, अगर आपकी लाइफ में आपका एक्स के साथ शादी नहीं होगी या रिलेशनशिप बोलो आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेशंस के मौके नहीं बनेंगे, उनकी एनर्जीज को निकालकर अगर देखेगा यहां पर जो मौके कम्युनिकेशंस के नहीं बनेंगे, तो क्या आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर करेगा जो कि आपका ध्यान रखेगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपकी हर एक बात पर आपको समझेगा। आज के इस रीडिंग के अंदर यूनिवर्स आपको ये चीज बताने वाले हैं, सो रीडिंग को एंड तक जरूर देखना। रीडिंग गाइस आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होगी। तो चलिए गाइस अब हम ना बिना टाइम वेस्ट के ना आपके पर्सन की और आपके एक्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं और आपको बताते हैं सबसे पहले तो इनकी करंट एनर्जीज में क्या कुछ चीजें चल रही है। देन उसके बाद यहां पर आपको बताते हैं कि 27 से लेकर 31 जुलाई के बीच में ये जो आपका बंदा है ये क्या चीजें करने वाला है, क्या कदम उठाने वाला है,
ये सारी की सारी आपको आज की इस रीडिंग के अंदर बताई जाएगी। तो चलिए अब हम ना सबसे पहले ना आप रिलैक्स होकर ना अपने पार्टनर को याद कीजिए, या जो भी इसके साथ आपने एक भी अच्छा पल बताया उसको 1 सेकंड के लिए ना मेरे साथ यहाँ पर महसूस करने की कोशिश कीजिए। यानी कि आप सबसे पहले तो उस आपने जो भी इसके साथ अच्छा पल बताया ना उसको 1 सेकंड के लिए ना अपने माइंड में इमेजिन कीजिए और मेरे साथ उनकी एनर्जीज को महसूस करने की कोशिश कीजिए, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यूनिवर्स 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 मेरे व्यूअर्स के पर्सन की और मेरे व्यूअर्स की एक्स की सबसे पहले तो मुझे करंट एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए और मुझे बताए इनकी करंट एनर्जीज में इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर सबसे पहले तो क्या चीज आ रही है, क्या ये बंदा सोच रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर। सबसे पहले तो मुझे ये चीज बताए यूनिवर्स, एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए, करंट एनर्जीज के साथ सबसे पहले तो मुझे कनेक्ट कीजिए और मुझे बताए इस रिलेशनशिप में अगर दूरियां आई है, रिलेशनशिप वालों की बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है काफी समय से, तो ये जो बंदा है क्या सोच रहा है मेरे व्यूअर्स को लेकर, क्या थॉट्स आ रहे हैं, प्लीज यूनिवर्स बताए, एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए। ओके 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 ठीक है, यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए, यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए प्लीज, यूनिवर्स यूनिवर्स यूनिवर्स। ओके ओके ठीक है ठीक है। तो देखो गाइस, जैसे जैसे यहाँ पर मैं आपके पर्सन की और आपके एक्स की एनर्जीज को महसूस कर रहा हूँ ना, तो मुझे ये चीजें रियलाइज हो रही है, इनके एनर्जीज को महसूस करते हुए ये चीजों के बारे में पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो आपका पार्टनर है ना, आपका एक्स है, अगर आपका रिलेशनशिप वाला पार्टनर है ना, तो ये अपने डिसीजन लेने में काफी ज्यादा स्लो होता है। यानी कि ये नहीं है कि अपने डिसीजन लेने में स्लो होता है, आपके साथ जो डिसीजन लेता है ना ये काफी ज्यादा स्लो करता है। और इसके अंदर मुझे गुस्सा दिख रहा है, ईगो भी दिख रहा है इस बंदे के अंदर, जैसे जैसे मैंने इनकी एनर्जीज को महसूस किया। ठीक है, सो अभी यहां पर देखिए गाइस, आपके पर्सन की और आपके एक्स की एनर्जीज के साथ यहां पर मैं कनेक्ट कर चुका हूं और अभी आपको बताने वाला हूं इनकी एनर्जीज को निकालकर। तो चलिए एनर्जीज को निकालते, करंट एनर्जीज को। तो यहां पर देखिए 6 ऑफ कप्स की एनर्जी से सबसे पहले तो देखो गाइस, एनर्जीज को निकाल दो, देन क्लियर कट यहां पर आपको बताता हूं क्या चीजें चल रही है इनकी करंट एनर्जीज में। ठीक है, और यहां पर देखिए गाइस, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है। ओके ओके, यहां पर देखिए 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज। ठीक है ठीक है, और यहाँ पर देखिए 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज भी है इस कनेक्शन के लिए, लाइक आपके लिए यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज भी है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए गाइस, पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। देखो ये जो डिस्टेंस आया है ना, लाइक यहाँ पर रिलेशनशिप वालों, अगर आपके पर्सन के साथ आपका डिस्टेंस आया है, रिलेशनशिप वालों और नो कॉन्टैक्ट वालों, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है ना इस पर्सन के साथ, किसी भी कारण दूरियां आई है ना इस रिश्ते के अंदर, तो ये जो दूरी है ना इस बंदे को सोचने पर, लाइक अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स जो होती है ना, इसको समझने का मौका मिल रहा है इस दूरिया के अंदर। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये जो बंदा है ना, ये यहाँ पर जैसे जैसे मैं इनकी एनर्जीज को निकाल रहा हूँ, महसूस किया ना मैंने इनकी एनर्जीज को, तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये जो बंदा है ना कहीं ना अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखता है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातों को ना अपने मन में रखता है जिसको आपको नहीं बताता, इसी कारण ना मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है वो क्रिएट होती है, उलझन जो है वो क्रिएट होती है। क्योंकि जब देखो रिलेशनशिप में आप आ चुके हो किसी के साथ, आपने अपने यानी कि होता है ना, आप जो इनके पार्टनर बन चुके हो, आप होने वाले इनके वाइफ हो या बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड हो। ठीक है, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आपके दिल में जो भी बात चल रही है आप उसको ना अपने पार्टनर को जरूर बताएं, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका जो पार्टनर होता है वो आपको ना एक जो होता है ना सोल्यूशन, या जिस भी बात को लेकर आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज चल रहे हो या किसी भी स्थिति को लेकर कंफ्यूज हो, तो उसका आपका जो पार्टनर है वो सोल्यूशन दे सकता है और आपको डिप्रेस होने से बचा सकता है। क्योंकि देखो जब बंदा चीज को बार बार सोचता है ना, तो वो अपनी लाइफ में ना बहुत ही ज्यादा डिप्रेस जो होता है ना वो होने लगता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 7 ऑफ कॉइंस की एनर्जीज है इस रिलेशनशिप को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर आपके अंदर, लाइक आप दोनों का जो रिलेशनशिप था, या जैसे कि देखो नो कॉन्टैक्ट वालों आपका रिलेशनशिप था, तो आपके लिए ना यहाँ पर इनके लिए देखो 7 ऑफ कॉइंस की एनर्जीज है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो गाइस मैंने इनकी करंट एनर्जीज को निकाल लिया है। करंट एनर्जीज को यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज बता रही है कि गाइस ये जो पर्सन है ये ओवर थिंकिंग कर रहा है। ठीक है, जो मुझे रियलिटी दिख रही है वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, आपका जो पर्सन है, आपका जो एक्स है, ये ओवर थिंकिंग कर रहा है, बातों को सोच रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया
कि जैसे जैसे मैं इनकी एनर्जीज को निकाला था मुझे महसूस हो रहा है कि ये जो बंदा है ना, इस डिस्टेंस में जैसे रिश्ते के अंदर दूरियां आई ना, तो ये ना अपनी फीलिंग्स को भी समझने की कोशिश करता है। जैसे कि आपके साथ रिलेशनशिप में था, जो इसके मुंह में आता था ये पर्सन जो है वो आपको कह देता था, चाहे इसको बाद में रियलाइज हो कि आज मैंने बहुत ज्यादा बुरा बोल दिया इसको, बट ये कभी भी आपसे सॉरी, लाइक जो होता है ना सॉरी वर्ड, वो आपसे कभी भी नहीं कहेगी, क्योंकि इनको लगने लगता है कि मेरी जो ईगो है, मेरी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो इस रिश्ते के अंदर कम हो जाएगी। इस कारण इन्होंने कभी भी आपको सॉरी लाइक जो वर्ड होता है ना, गुस्से के अंदर जो भी चीजें बोलते हैं, कभी भी ऐसा नहीं बोलते हैं। अगर तो इन्होंने बहुत ज्यादा ही चीजें बोल दी है, अगर आप यहाँ पर सामने से चुप रहे हो तो देन उसके बाद हो सकता है कि आपको सॉरी फील करे, सॉरी कह दे। अदरवाइज देखो, अपनी गलती तो बिल्कुल भी नहीं मानते इस रिश्ते के अंदर। जब भी इस रिश्ते के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, झगड़े होते हैं, तो इनकी तरफ से होते हैं, बट इनको ये लगता है कि आपकी तरफ से झगड़े क्रिएट होते हैं, आप चीजों को उलझा देते हो। बट यहां पर इनको ये चीजों का नहीं रियलाइज है कि जब झगड़े होते हैं तो आप इनको कितना ज्यादा बुरा बुरा बोल देते हो। तो सबसे पहले तो देखो गाइस, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी से है। ये बंदा जो है ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहा है, चीजों को सोच रहा है, इस कनेक्शन के बारे में भी सोच रहा है। लाइक आपके बारे में होता है ना चीजें, कि जैसे आप रिश्ते के अंदर दूरी आई है, ब्रेकअप हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, कनेक्शन चाहे इतना है चाहे इतना है, इस कनेक्शन में जब एक दूसरे के साथ अटैचमेंट हो जाती है ना, दिल से अटैचमेंट हो जाती है, जैसे कि एग्जांपल के लिए आप ही इस कनेक्शन को नहीं भूल पा रहे हो, क्योंकि आपकी जो अटैचमेंट है इस पर्सन के साथ जुड़ चुकी है। रिश्ते के अंदर दूरी आने के बाद भी आप इसके बारे में सोचते ही रहोगे। ये बात मैं 100% कह रहा हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं अटैचमेंट्स आपके इसके साथ जुड़ी है, और आप इसी कारण वीडियो देख रहे होगे कि आपका जो पार्टनर है वो अगला कदम क्या उठा सकता है, क्योंकि आपके दिल से अटैचमेंट इसके लिए जुड़ चुकी है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो मैंने आपको क्लियर कर बताई कि ये बंदा जो है ओवर थिंकिंग कर रहा है। और यहाँ पर देखिए 7 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। 7 ऑफ कॉइंस की एनर्जी ये मुझे बता रही है, ये जो पर्सन है आपका, पार्टनर है आपका, ये ना गाइस, जैसे कि देखो लास्ट टाइम जो चीजें क्रिएट हुई थी, जैसे कि झगड़े हुए थे आप दोनों के बीच में, जब दूरियां आई थी ना किसी तरीके से, तो ये जो बंदा है ना, ये गाइस ये चीजें सोच रहा है कि चीजें जो है वो दोनों की तरफ से उलझी है। अगर गुस्सा मैंने किया है तो आपने भी कहीं ना कहीं किया है। ये चीजें इनके माइंड में आ रही है और ये सोच रही है कि लड़ाई जो है, झगड़ा जो है, ये दोनों की तरफ से हुआ है। ठीक है, ये चीजें इनके माइंड में चल रही है। और यहाँ पर देखिए गाइस, पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज बता रही है कि इनके अंदर, आपके पर्सन के अंदर और आपके एक्स के अंदर ना ईगो भी कहीं ना कहीं है। ईगो भी ये बंदा दिखाता है इस रिश्ते में। ईगोनेस जो होता है वो आपको दिखाता है। कई बार होता है कि जैसे कि होता है ना कि जब इनका मन करता है तभी आपके साथ बात करते हैं, अदरवाइज पूरा पूरा दिन बीत जाता है, ये बंदा आपको कॉल भी नहीं करता है, मैसेज भी नहीं करता है, क्योंकि इनके अंदर ईगो चलती है। इनके अंदर ये होता है कि इस रिश्ते के अंदर मैं ही सब एफर्ट करता हूं। ठीक है, तो जब मेरा मन करेगा तभी बात करें। अगर देखो इनको आप कॉल भी करते हो तब इनका लाइक, जैसे आप जब ये इनको कॉल करते हैं, आप इनके साथ अच्छे तरीके से बात करते ना, इनका हाल चाल पूछते हो, सारी चीजें पूछते हो, देन उसके बाद कंजर्वेशन स्टार्ट करते हो, टॉकिंग करते हो उसके साथ। बट जब आप इनको यहाँ पर मैसेज कॉल करते हो, कॉल पर बात करते हो, आपको बहुत ज्यादा नीड होती है अपने पार्टनर को बातें बताने की, या आपको नीड होती है कि आप जो लाइफ में डिप्रेस हुए, जो चीज आपके साथ हुई, जो आप इनको बताना चाहते, तो ये बंदा इग्नोर करने लगता है। हाँ ठीक है मैं बाद में करूंगा, ऐसे ऐसे करके चीजों को इग्नोर करने लगता है और आपके कॉल वगैरह को काट देता है। तब सडनली आपको थोड़ा सा हर्टनेस जो है वो होने लगता है कि कहीं मेरे प्यार में तो नहीं कमी रहेगी। ये बंदा जो है स्टार्टिंग में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता था, स्टार्टिंग में चीजें अच्छी चल रही थी। बट यहां पर गाइस एक और चीज बता देता हूं, 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज गाइस मुझे ये बता रही है, कहीं ना ये जो चीजें देखो स्विंग्स हुई है आपके पार्टनर की, आपका एक्स का जैसे कि बिहेवियर चेंज हुआ है ना, जैसे रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में जब ये बंदा था आपके साथ एफर्ट दिखाता था, इसका ना किसी थर्ड पार्टी के साथ बातचीत शुरू हुआ है। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि स्ट्रॉन्ग रोमांटिक रिलेशनशिप था इन दोनों के बीच में, या स्ट्रॉन्ग रोमांटिक रिलेशनशिप चल रहा है, ये चीज नहीं कहूंगा। ये किसी ना किसी थर्ड पार्टी के साथ बात कर रहा है, जिस कारण असर जो है आपके रिश्ते के अंदर दिख रहा है। आपके रिश्ते के अंदर असर पड़ रहा था, जो कि अब हो सकता है कि दूरियों में कन्वर्ट हो चुका है। किसी ना किसी थर्ड पार्टी के साथ बातचीत हो रही, हो सकता है कि उस थर्ड पार्टी की जो बातचीत है वो आपको भी ना पता हो। लाइक जो थर्ड पार्टी है रिश्ते के अंदर, उसके बारे में आपको 1% का भी ना पता हो। ठीक है, बट ये जो आपका बॉयफ्रेंड है या आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका हस्बैंड है या आपकी वाइफ है, किसी ना किसी थर्ड पार्टी के साथ बात जो है वो जरूर करती है। जो मुझे एनर्जीज में दिख रहा है वो मैं गाइस आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। और ये जो मैं रीडिंग कर रहा हूँ ये गाइस बॉय के लिए भी है और गर्लफ्रेंड भी है। अगर आप गर्लफ्रेंड हो तो आपके बॉयफ्रेंड के लिए हो सकती है, और बॉयफ्रेंड हो तो आपकी गर्लफ्रेंड के लिए हो सकती है। अगर आप हस्बैंड हो तो आपकी वाइफ के लिए, और वाइफ हो तो हस्बैंड के लिए। ये रीडिंग जो है वो आपके लिए हो सकती है। और यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ
पर इनके अंदर ना 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज भी है इनकी करंट एनर्जीज में। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज मुझे ये भी बता रही है कि कहीं ना कहीं जैसे देखो लास्ट टाइम चीजें झगड़े में हुई थी या किसी ना किसी चीजें में लाइक कहते हैं ना बातचीत बहुत ज्यादा बिगड़ी थी, जो चीजें आपने इनको बोली ना इनको उस चीजों का हर्ट हुआ है। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है वो यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज बता रही है कि ये बंदा जो है इस कनेक्शन में हर्ट भी हुआ है। हर्ट इसी कारण हुआ है कि आपने जो लास्ट टाइम चीजें बोली है, या चाहे आप चुप भी रहे हो बट जो चुप्पी भी होती ना वो कहीं ना कहीं ऐसा जैसे आप शांत भी बैठे ना तो वो भी बंदे को बहुत ज्यादा डिप्रेस फील करवा देती है। तो वो चीज को लेकर भी इनके अंदर हर्टनेस है। और देखो गाइस यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता देता हूँ जिसके साथ ही तो देखो ये जनरल रीडिंग मैच हो रही है, जो देखो मैं चीजें बोल रहा हूँ आपके साथ कनेक्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये भी सवाल आ रहे होंगे, आपके माइंड में ये सवाल चल रहे होंगे कि काश जो देखो मेरी सिचुएशन चल रही है, आपकी लाइफ जो सिचुएशन चल रही है लव लाइफ की, जैसे कि आपका पार्टनर जो है आपके साथ बातचीत नहीं कर रहा था, थोड़े दिन हो चुके, 10 दिन हो चुके या एक दिन हुआ आपका पार्टनर अच्छे से बात नहीं कर रहा था, पहले कर रहा था, तो आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि काश मुझे मेरी लव लाइफ का एग्जैक्ट ट्रूथ पता चल जाता, या मुझे पता ये चल जाता कि मेरा जो पार्टनर है वो मेरी लाइफ में कब तक वापस आ सकता है, मेरा जो पर्सन है उसके साथ ही मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, या किसी न्यू पर्सन के साथ शादी होगी और कब तक मेरी शादी हो सकती है। ये आपके माइंड में सवाल जो है कहीं ना कहीं जरूर चल रहा होगा, जिसके साथ ही जनरल रीडिंग मैच हो रही होगी। तो उसको यहाँ पर गाइस बता देता हूं कि इस जनरल रीडिंग के अंदर ये चीजों का आपको अपने लव लाइफ का एग्जैक्ट ट्रूथ जो है वो नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। इसमें देखो हजारों लोगों की सिचुएशंस को देखकर एनर्जीज को निकाला जाता है, जो कि देखो सिंह राशि के साथ भी, कर्क राशि के साथ भी, और मिथुन राशि के साथ भी, और यहाँ पर सैजिटेरियस के साथ भी, और 12 राशियों के साथ मैच करती है। हर एक चीज के हर एक की लाइक राशि के लिए छोटे छोटे जो एनर्जीज होते हैं वो निकाले जाती है, जो कि आपके लिए इस एनर्जीज में यहाँ पर जो आपकी लव लाइफ का एग्जैक्ट ट्रूथ है वो आपको नहीं मिल सकता है। तो अगर देखो आपको अपनी लव लाइफ का एग्जैक्ट ट्रूथ जानना है तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग में गाइस सबसे पहले तो बता देता हूँ क्या होता है। पर्सनल रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पेसिफिक जो यहाँ पर सिचुएशंस चलती है लव लाइफ की उसकी एनर्जीज को निकाला जाता है। जैसे कि देखो आपकी अकेले की और आपके पर्सन की एनर्जीज को निकाला जाता है, और आपको बताया जाता है कि ये जो नो कॉन्टैक्ट है ये कितने दिनों तक और चल सकता है, इसके साथ शादी होगी या किसी न्यू पर्सन के साथ शादी होगी, कब तक हो सकेगी, ये चीजें सिर्फ और सिर्फ आपको पर्सनल रीडिंग के अंदर बताई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी अकेले की एनर्जीज को निकालकर प्राइवेट में। क्योंकि यहाँ पर देखो हजारों लोगों की एनर्जीज निकली हुई है, तो आप भी समझदार हो, यहाँ पर आपको लव लाइफ का एग्जैक्ट ट्रूथ तो नहीं देखने को मिल सकता है। हाँ, आपके लिए जानकारी हो सकती है, आपको क्ल्यू जो है वो मिल सकते हैं इस जनरल रीडिंग को देखकर। ठीक है, आप जिसके साथ तो ये चीजें मैच हो रही है, तो देखो जिसके साथ चीजें मैच हो रही है उनके माइंड में ये सवाल जरूर आता कि मेरी जो सिचुएशन है उसका एग्जैक्ट ट्रूथ मिल जाता, तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए मैं अवेलेबल हूँ। ये देखिए हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहा होगा। आप हमारी टीम के साथ ना कॉन्टैक्ट करके हमारे साथ प्राइवेट सेशन जो है वो अपने खुद का बुक करवा सकते हो, अपनी खुद की एनर्जीज को निकाल सकते हो। और देखो जिसको तो नीड है और जिसको तो अपनी लव लाइफ का एग्जैक्ट ट्रूथ जानना है वो रीडिंग करवा सकते हो। और एक और बात बता देता हूँ, जिसको तो देखो जिसके अंदर तो सच सुनने का दम है ना वो ही मेरे से पर्सनल रीडिंग करवाना। अदरवाइज देखो फेक होप्स, आपको अच्छा सुनना, आपके लिए आपको अच्छा सुनना पसंद है ना अपने लिए, तो आप किसी और से पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो। मैं फोर्स ज्यादा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ कि मेरे से पर्सनल रीडिंग करवाओ। मैं सिर्फ उनको फोर्स करूंगा जो कि अपनी लव लाइफ में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं अपने रिश्ते को लेकर। ठीक है, उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप मेरे से पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो और अपनी लव लाइफ का एग्जैक्ट ट्रूथ जो है वो जान सकते हो। ठीक है, तो जिसको नीड है करवा सकते हो। टीम का नंबर दे चुका हूं मैं ऑलरेडी आपको, अपनी टीम का व्हाट्सएप पर मैसेज करना, कॉल बिल्कुल भी मत करना, कॉल करोगे पिक नहीं की जाएगी। ठीक है गाइस, तो अभी यहाँ पर देखिए गाइस इस चैनल रीडिंग को ना अब हम कंटिन्यू कर देते हैं और आपको बताते हैं कि अभी ना ये 27 से लेकर 31 जुलाई के बीच में ये बंदा क्या कुछ कर सकता है, इसकी एनर्जीज में क्या कुछ होगा, ये चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी जो करंट एनर्जीज में थी वो चीजें मैंने आपको क्लियर कर सारी की सारी चीजें जो है वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, और अभी गाइस यहाँ पर मैं आपके पर्सन की और आपके एक्स की एनर्जीज को निकालूंगा। 27 से लेकर 28 जून के अंदर क्या हीलिंग्स जो है ये और ज्यादा बढ़ने लगेगी। आपका एक्स जो है क्या देखो, हो सकता है कि आपका जो एक्स है नो कॉन्टैक्ट वालों, कहीं ना कहीं आपके एक्स के दिल में चल रहा होगा कि काश मैं आपकी जिंदगी में फिर से वापस आ जाऊं या आप मेरी जिंदगी में फिर से वापस आ जाऊं, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस होते हैं वो इनको पहला कदम नहीं उठाने देते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं इनकी एनर्जीज को निकालकर यही चीज बताने वाला हूँ, क्या 27 से लेकर 28 जुलाई के बीच में कम्युनिकेशंस का एक मौका बन सकता है।
देखो अगर दिखेगा एनर्जीज में हाँ बन सकता है, वो आपको बता दूंगा। अगर रिलेशनशिप बोलो, आपकी बातचीत आपके पार्टनर के साथ हो सकती है, आपके पार्टनर के लिए आपके लिए हीलिंग्स बढ़ेगी, ये चीजें मैं आपको क्लियर कट बता दूंगा। और यहाँ पर वीडियो के आगे चलकर यूनिवर्स भी आपको बताने वाले हैं क्या आपकी लाइफ में न्यू पर्सन कोई एंटर करेगा, ये चीजें आपको बताएगी यूनिवर्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं। यूनिवर्स 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 मेरे व्यूअर्स के पर्सन की और मेरे व्यूअर्स के एक्स की 27 से लेकर 28 जुलाई की एनर्जीज के साथ मुझे कनेक्ट कीजिए और मुझे बताएं क्या इस रिश्ते के लिए ये अपना पहला कदम भी उठाएंगे। क्या ये जो बंदा है मेरे व्यूअर्स के साथ फिर से बातचीत करेगा, हीलिंग्स बढ़ेगी, फीलिंग्स बढ़ेगी, सारी चीजें यूनिवर्स मुझे व्यूअर्स मेरे व्यूअर्स को बताए और उनकी आंखें खोलिए। ठीक है, जिन व्यूअर्स को लगता है कि हाँ उनके एक्स जो है फिर से रिटर्न हो सकते हैं, रीयूनियन हो सकते हैं, उनको सबसे पहले तो क्लैरिटी दीजिए। यूनिवर्स 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 ओके ठीक है, ओके एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स 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 ओके 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 ठीक है ठीक है ओके 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 यूनिवर्स यूनिवर्स थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो गाइस अभी देखिए आपके पर्सन के आपके एक्स की हिडन एनर्जीज के साथ और दिल की खास एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर चुका हूँ। सबसे पहले देखिए द लवर्स की एनर्जीज आ चुकी जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, एनर्जीज को सबसे पहले निकाल दो। ओके 10 ऑफ कप्स पॉजिटिव एनर्जीज आ रही 27 से लेकर 28 जुलाई के बीच में आपके एक्स की और आपके पार्टनर की। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दी हैंग मैन, वाओ पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही है। ओके और ठीक है द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज भी दिख रही है। ओके टेम्परेंस की एनर्जीज है। ठीक है, चीज़ों को टेम्परेरी अब नहीं लेना चाहते हैं, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। ठीक है ठीक है, और यहाँ पर देखिए एस ऑफ कॉइंस की एनर्जीज, एटीट्यूड। ठीक है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है। ओके ओके 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज, आपका साथ फिर से निभाना चाहता है ये बंदा। ठीक है, ओके 4 ऑफ वैंड्स। देखो गाइस 27 से लेकर 28 जुलाई के बीच में आपके पर्सन की और आपके एक्स की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रही है। और यहाँ पर देख सकते हो 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आ चुकी है। ठीक है, ये थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए 9 ऑफ कॉइंस की एनर्जीज है। दी इम्प्रेस की एनर्जीज भी है आपके लिए, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज है। यहाँ पर देखिए 27 से लेकर 31 जुलाई की एनर्जीज को निकाल चुका हूँ, लेकिन उससे बताने से पहले सबसे पहले तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपने 111 यूनिवर्स लेकर यूनिवर्स की इस वीडियो के अंदर एनर्जीज को क्लेमिट ही नहीं किया है तो क्या कर रहे हो। सबसे पहले तो मेरे प्यारे भाई बहनों कमेंट बॉक्स में 111 यूनिवर्स लेकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेमिट कीजिए, पॉजिटिव कीजिए, अपने अंदर लीजिए यूनिवर्स की एनर्जीज को, क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जीज आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है। देखो लाइफ में डिप्रेस फील कर रहे हो तो इस एनर्जीज को अपने अंदर लोगे तो बहुत ज्यादा यहाँ पर जो होता है पॉजिटिव फील करोगे। तो इसलिए सबसे पहले तो 111 यूनिवर्स लिखकर या यूनिवर्स के बारे में कुछ भी अच्छा लिखकर ना यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेमिट कर लीजिए। ठीक है, और अगर देखो रीडिंग आपको अच्छी लग रही है, आपके साथ कनेक्ट कर रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने से आपसे 1 रुपये तक भी पैसा जो है वो नहीं लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट के ऑप्शन होते हैं। सो इसलिए गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे अपना प्यार दिखाए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। चैनल को सब्सक्राइब करने से भी नहीं पैसा लिया जाता है, सो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और वीडियो को लाइक भी कर दे। अपना प्यार जितना हो सके मुझे दिखाए और मुझे ये भी बताए रीडिंग आपको कैसी लग रही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ये भी बताए रीडिंग आपके लिए कैसी हो रही है, मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो कैसी लग रही है, ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर देना, मोटिवेट मैं बहुत ज्यादा होता हूँ आपके एक लाइक से, सो इसलिए वीडियो को 1 लाइक तो जरूर कर देना। तो चलिए अभी यहाँ पर आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए दी लवर्स की एनर्जीज है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज है और यहाँ पर देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज है। 27 से लेकर 31 जुलाई के बीच में व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, दी लवर्स की एनर्जीज है एंड साथ ही साथ एक और एनर्जीज के बारे में आपको बताता हूँ, दी इम्प्रेंस की एनर्जीज है। ठीक है, 27 से लेकर 31 जुलाई के बीच में ना गाइस आपके पर्सन की और आपके एक्स की हीलिंग्स जो है, जो प्यार वाली एनर्जीज होती है ये इनके अंदर बढ़ने वाली है। क्योंकि देखो जब ये आपके साथ थे ना, जो चीजें महसूस करते थे ना, जैसे कि आपका जो प्यार ये महसूस करते थे, हो सकता है कि ये जो बंदा किसी और के साथ जो बातचीत भी करता था, जैसे कि मैंने आपको बताया थी करंट एनर्जीज में कि बातचीत करता था, उसके साथ ये चीजें वो महसूस नहीं कर पा रहा है।
लाइक होता है कि टेम्परेरी बात करना किसी थर्ड पार्टी के साथ, ये चीजें थी। और जो चीजें इसके साथ बातचीत करता है वो चीजें आपके साथ महसूस बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए आपके पार्टनर की दी लवर्स की एनर्जी आई है 27 से लेकर 31 जुलाई के बीच में। इसकी हीलिंग्स आपके लिए बढ़ेगी, अट्रैक्शंस भी आपकी तरफ और ज्यादा बढ़ेगा। जो रिश्ते के अंदर दूरियां आई है इसके अंदर ये जो अट्रैक्शन है आपको लेकर और ज्यादा बढ़ने लगेगा, ठीक है। हीलिंग्स बढ़ने लगेगी और फीलिंग्स भी आपके लिए बढ़ेगी। और इंप्रेस की एनर्जी है 27 से लेकर 31 जुलाई के अंदर। देखो जो कुछ व्यूअर्स के केसेस में आप इनको मैसेज कॉल करने की कोशिश करते हो और सामने से रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो हाँ दी इंप्रेस की एनर्जी से 27 से लेकर 31 जुलाई के बीच में ये जो बंदा है ये आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करे। और जैसे देखो कम्युनिकेशंस का ये जो बंदा मौका बनाएगा ना, तो उसमें आपको फ्लर्टिंग जो होती है ना, फ्लर्टिंग इंप्रेस करना, आपको वो चीजें करने की कोशिश करेगा। जैसे कि अगर ये बंदा देखो अगर आप इनको मैसेज कॉल कर रहे हो तो सामने से आपको रिप्लाई आने वाले हैं, कम्युनिकेशंस के मौके बनने वाले हैं। और जो जो अच्छे पल इनके साथ आपने बताए वो चीजें ये आपके साथ बातें करेंगे और आपको कहीं ना कहीं इंप्रेस करेंगे। और यहाँ पर देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज भी है, पॉजिटिव एनर्जीज आई है तो पॉजिटिव एनर्जीज ही बताऊंगा, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज है, ये चीजों को ना अब देखो ठीक करने की कोशिश करने वाले हैं। पहला कदम जो है देखो आपका एक्स जो है, आपका जो पार्टनर है, ये कहीं ना कहीं चीजों को अब ठीक करने की कोशिश करेगा। चाहे अभी आपको लग रहा होगा, चाहे ये बंदा अभी आपको लग रहा होगा पिछले दिनों में या काफी समय से, जितने समय में नो कांटेक्ट चल रहा है, ये बंदा आपको एटीट्यूड, ईगो दिखाने की कोशिश कर रहा होगा। होता है ना कि रिश्ते के अंदर दूरी है तो आपको लग रहा होगा कि इसको 1% का फर्क जो है वो नहीं पड़ा है, बट यहां पर बता देता हूं इसको फर्क पड़ा है। यहां पर अंदर ही अंदर ये बंदा जैसे डिप्रेस फील करता है, चीजों को महसूस करता है, ओवरथिंकिंग जब करता है, बहुत ज्यादा याद करता है इस कनेक्शन को, तो ये चीजों को ठीक करने की कोशिश करेगा। देखो जब बंदा फिर आप एक ही पर्सन को या एक कनेक्शन को सोचने लगता है तो काफी ज्यादा लाइक होता है ना कि कंफ्यूज हो जाना, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 27 से लेकर 31 जुलाई की एनर्जीज में इनकी हीलिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है। हीलिंग्स इतनी ज्यादा बढ़ने वाली है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज भी आ रही है और एक और एनर्जीज बता देता हूँ, 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज भी है 27 से लेकर 31 जुलाई के बीच में ना गाइस। आपका जो बंदा है इनके माइंड में आपके साथ जैसे देखो अच्छे अच्छे पल ये याद करने लगेगी ना, तो ऑटोमेटिकली ना 27 से लेकर 31 जुलाई के बीच में इनके माइंड में ये चीजें भी आने लगेगी कि काश मेरे साथ आपकी शादी हो जाए। क्योंकि देखो जैसे देखो एक बंदा को महसूस करता है ना तो उसके साथ दूर हो जाता है, तब यहाँ पर बंदे की वैल्यू को समझा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो गाइस 27 से लेकर 31 जुलाई के बीच में इनके माइंड में ये ख्याल भी आने लगे हैं, ख्याल जो है वो आने वाले हैं कि आपके साथ इनकी शादी हो जाए तो कितनी अच्छी मेरी लाइफ बीतेगी। क्योंकि देखो इस कनेक्शन में जब दूरी आई है, मुझे चीजों की समझ लग रही है, मैंने इस रिश्ते में अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा एफर्ट कम किया है अब। और जो करंट एनर्जीज में चीजें चल रही थी वो मैंने आपको बताई है कि इनको जो है लग रहा था कि आपकी चीजें लिए हुई है, बट जब मैंने इनकी हिडन एनर्जीज को निकाला, दिल की खास एनर्जीज को निकाला, दिल का सच इनका अब मैंने जाना है ना, तो ये चीजें आपको देखने को मिल रही है। इनके दिल के सच जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। 27 से लेकर 31 जुलाई के अंदर हीलिंग्स आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए और टेम्परेंस की एनर्जीज है। टेम्परेंस की एनर्जीज ये है कि जैसे देखो अब ये जैसे लास्ट टाइम चीजें तो जो थी चल रही टेम्परेरी चल रही थी, तो अब ये जैसे आपके साथ कनेक्ट करेंगे ना, जब फिर से रिलेशनशिप में आएंगे या फिर से रियूनियन होगा, जो चांसेस दिख रहे हैं मुझे 70% जो चांसेस मुझे दिख रहे हैं इसके साथ रियूनियन के, तो गाइस देखो टेम्परेंस की एनर्जी से अब रिश्ते को ना यहाँ पर कदर देना शुरू करेगी, आपकी वैल्यू को समझेगी, आपकी हर एक बात को कदर देगी। और टू ऑफ कप्स की एनर्जी से, टू ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है कि आपका जो साथ होता है ये बंदा चाहेगा, आपका साथ फिर से अपने हाथों में हाथ डालकर चाहता है, आपके साथ आपका साथ चाहता है और चाहता है कि आप हमारी जिंदगी में फिर से वापस आ जाओ या मैं आपकी जिंदगी में फिर से वापस आ जाऊं। बट यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी जो कि आपको बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है, 9 ऑफ वैंड्स। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज बता रही है इनके अंदर ना एक डर रहने ही वाला है। डर किस बात का ये आपको बताता हूं। डर इस बात का रहेगा कि जैसे देखो कॉन्टैक्ट आपके साथ मैंने किया, आपके मैसेज कॉल को उठाया, तो जो चीजें लास्ट टाइम बिगड़ी थी अगर आपने उस बातों को फिर से रिपीट किया, यानी कि देखो लास्ट टाइम जो चीजें हुई उसको आप ऑलरेडी, मैं समझ सकता हूँ कि आप उस चीजों को बात करोगे कि मेरी गलती थी या हो सकता है कि हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी, हम दोनों समझ नहीं सके। बट इसको ये चीज का डर है अगर मैंने कॉन्टैक्ट किया तो चीजें और ज्यादा ना उलझ जाए या चीजें जो है वो बिगड़ने ना लगे, ठीक है।
चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ने लगे, जो मेरे अंदर हीलिंग्स आने वाली है, ये और ज़्यादा लाइक नेगेटिविटी में ना चले जाए, ये इनके माइंड में चीज़ें चलने वाली है, ठीक है। बट देखो हीलिंग्स के ज़्यादा मुझे पॉजिटिव चांसेस दिखे, पॉजिटिव एनर्जीज में हीलिंग्स की एनर्जीज देख सकते हो कितनी ज़्यादा आई है। तो देखो कम्युनिकेशंस का मौका बनेगा, 70% चांसेस है कि इसी के साथ रियूनियन के है। बट हार्टनेस है इनके अंदर, आपको लेकर कुछ बातों का हर्ट जो है ये बंदा हुआ है, जो देखो मुझे दिखा वो मैंने आपको बताया, कुछ बातों को लेकर ये बंदा जो है वो आपसे हर्ट हुआ है, जो कि क्लियर कट आपको बताया। बट अभी यहाँ पर ये भी बताने वाला हूँ, यूनिवर्स ये भी आपको बताने वाले हैं, क्या 27 से लेकर 31 जुलाई के बीच में कोई न्यू पर्सन भी एंटर कर सकता है आपकी लाइफ में, या न्यू पर्सन लाइक ऐसा फ्रेंड जो होता है जैसे कि आपका कोई दोस्त ही है खास, क्या वो आपके लिए फीलिंग्स रख रहा है, या वो आपकी लाइफ में एंटर करना चाहता है, ऐसे आपका हस्बैंड बनकर या आपका बॉयफ्रेंड बनकर उसके दिल में फीलिंग्स है। ये चीजें आपको क्लियर कट बताने वाला हूँ। देखो कि अगर देखो 70% चांसेस तो है कि आपके एक्स के साथ चीजें जो है वो ठीक होगी, हीलिंग्स बढ़ेगी, फीलिंग्स भी बढ़ेगी, अट्रैक्शन भी होगा 27 से लेकर 31 जुलाई के बीच में, ठीक है। बट अगर देखो आप इसको एक मौका अपनी लाइफ में नहीं देना चाहते हो, आप इसके साथ शादी जो है वो अब नहीं करना चाहते हो, तो अभी यहाँ पर ये बताने वाला हूँ, क्या आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर करेगा जो कि आपको समझेगा, देखो आपकी कदर करेगा, आपकी प्यार की वैल्यू करेगा, इसके बारे में आपको बताने वाले हैं यूनिवर्स, ठीक है। तो चलिए यूनिवर्स का मैसेज लेते हैं, क्या है आपके लिए यूनिवर्स, क्या है मेरे व्यूअर्स के मैसेज, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। क्या इनकी लाइफ में न्यू पर्सन एंटर करेगा जो कि इनको समझेगा, इनको प्यार करेगा, इनकी फैमिली को सपोर्ट करेगा, या हर एक बात पर इनको सपोर्ट करेगा, इनके ड्रीम्स को पूरा करने की कोशिश करेगा, शादी के बाद भी इनका साथ पूरा निभाएगा, इसके बारे में यूनिवर्स बताए मुझे। यूनिवर्स 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 क्या मैसेज है, क्या मैसेज है यूनिवर्स यूनिवर्स यूनिवर्स, ठीक है ठीक है, ओके चलिए मैसेज को निकालते हैं। I choose you, my whole heart will be your forever. This is a beautiful start to a lifelong love letter. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेज ये है, एंड द मैसेज ऑफ यहाँ पर देखिए, वी आर द क्यूटेस्ट कपल इन द वर्ल्ड, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यू आर माई सेल्फी क्वीन, ठीक है, ओके ओके, इट वॉज ऑलवेज यू, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ये चीज भी दिख रही है यूनिवर्स के मैसेज से, माय डॉक्टर से आई एम लैकिंग विटामिन यू, ओके ठीक है। एंड द लास्ट वन मैसेज फॉर यू, ऑलिव यू का मैसेज है आपके लिए। देखो गाइस, कहीं ना कहीं अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, या आपको कोई फ्रेंड है आपके सर्कल में, या आपका कोई फ्रेंड है जिसके साथ आप हर एक बात शेयर करते हो, उसके दिल में फीलिंग्स चल रही है आपको लेकर, चाहे वो फीलिंग्स बंदा आपको ना बता रहा हो, कहीं उसको ये डर हो कि दोस्ती खराब ना हो जाए, या देखो आपकी लाइफ में आपके जॉब वगैरह में कोई खास फ्रेंड आपका जरूर होगा, जैसे कि आप जॉब जैसे जिस भी लाइक कहते हो कि किसी भी कंपनी में आप जॉब करते हो, तो इस बंदे के साथ जब आप बात करते हो तो काफी ज्यादा रिलैक्स फील करते हो, या इस बंदी के साथ या इस बंदे के साथ जब भी आप टॉकिंग करते हो तो अपने जो दिल की इमोशंस होते हैं इनको बताते हो तो आपको सुकून जो होता है वो मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि 30% चांसेस यहाँ पर यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि 30% से लेकर 50% तक यहाँ पर आपकी लाइफ में न्यू पर्सन की एंट्री दिख रही है। 30% देखो, जिसको तो कोई भी जॉब वगैरह नहीं करता है या कोई भी फ्रेंड वगैरह नहीं है, तो मैं उनको भी बता देता हूँ कि आपके यहाँ पर रिश्ता आ सकता है। 30 से लेकर 50% है कि 27 से लेकर 31 जुलाई के बीच में आपका एक कम्युनिकेशंस का एक दोनों के साथ मौका बन सकता है, या आपको एक रिश्ता जो है वो देखने को मिल सकता है। अच्छा रिश्ता जो होता है वो आपको देखने को जो है वो मिल सकता है, ठीक है गाइस। तो जो चीजें गाइस आज के इस रीडिंग के अंदर मैंने आपको बतानी थी वो मैंने आपको बता दी है। अगर देखो 27 से लेकर 31 जुलाई के अंदर हीलिंग्स बननी थी, वो चीजें बताई, पॉजिटिव चीजें दिखी, पॉजिटिव चीजें बताई, नेगेटिव दिखनी थी, नेगेटिव चीजें मैंने आपको बता देनी थी, बट मुझे पॉजिटिव दिखी वो मैंने आपको चीज बता दी है। सो अभी गाइस जो रीडिंग में मुझे बताना था वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं मिलूंगा गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में रीडिंग्स जो है वो और भी ज्यादा अच्छे तरीके से करूंगा। तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, किसी को पर्सनल रीडिंग की नीड है, लव लाइफ का, अपनी सिचुएशंस का एग्जैक्ट ट्रूथ जानना है, कांटेक्ट कर सकते हो। टीम का नंबर देखो स्क्रीन के ऊपर मैंने अपनी व्हाट्सएप का दे दिया है, आप कांटेक्ट करके टीम से रीडिंग, मेरे टीम से सेशन जो है वो मेरे साथ बुक करवा सकते हो। रीडिंग गाइस चार्जेबल है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, रीडिंग गाइस चार्जेबल है, चार्जेस रीडिंग्स है, रीडिंग्स के चार्जेस इसलिए रखे, एक पर्सन लोग होते हैं
क्योंकि टाइम वेस्ट करते हैं, इसलिए गाइस रीडिंग के मैंने चार्जेस रखे हैं। जिसको नीड है वो करवा सकते हैं, ज्यादा फोर्स तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और जिसके साथ देखो कनेक्ट की है रीडिंग, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना रीडिंग कैसी आपको लगी है, मैच हुई है कि नहीं हुई, ये चीज मुझे जरूर बताना। और वीडियो को एक लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो अभी के लिए गाइस